भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब आरएलडी में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? 6 बार एमएलए लोकदल से रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह के चरणों में ही बैठ कर राजनीति सीखी है, लेकिन आज की परिस्थिति जो है, आज भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में मैं एमएलसी हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप लोग आते हैं और टिकट को लेकर कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा कुछ हो कि वहाँ टिकट नहीं तो इधर चला जाए, कोई ऐसी बात कभी किसी के सामने रही? जयंत चौधरी की चर्चा बड़ी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। आप तो अंदर की बात जानते हैं, कुछ बता दीजिए दर्शकों को कितनी बात चल रही है उनकी। चौधरी साहब के बाद माननीय योगी जी ऐसे व्यक्तित्व मिले जो जिनके साथ काम करने के साथ आनंद आता है, बैठकर बात करने में आनंद आता है। अब चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रेरणा स्रोत है, सभी पार्टी के नेता उनको आदरणीय मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जयंत चौधरी क्या लगता है आपको उनके पद चिन्हों पर है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है और नेताओं के दल बदल की खबर लगातार जिस तरह से चल रही है वो एक आम खबर हो गई है। एक तरफ जहां जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें लगातार चलाई गई, लगातार उनको हवा दी गई, जहां जयंत चौधरी ये कहते नजर आए कि मैं जिद्दी हूं और जो जिद कर लेता हूं उसको पूरा करता हूं। लेकिन एक खबर अलग चली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यही कि कई विधायक और कई जो सांसद का टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के एमएलसी जो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। ये खबर चली, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता का एक ट्वीट आया और उसके बाद तमाम मीडिया चैनल पर यह खबर सामने आई। लेकिन उसके बाद यह सुबसुभाट होने लगी कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब आरएलडी में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी और इस खबर में सच्चाई कितनी है, आज इसी का आज मैं आपके सामने खुलासा करने की कोशिश करूंगा। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह जी है और इन्हीं को लेकर यह खबर भी चली कि वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं और आरएलडी में वो जा सकते हैं और टिकट को लेकर बात हो रही है। इसमें सच्चाई कितनी है, सबसे पहले मैं सर आपसे समझना चाहता हूं इस खबर में कितनी सच्चाई? देखिए राणा जी, पहले तो न्यूज 80 का आप यहाँ ये आपका स्वागत है। अभी हमें भी किसी ने दिखा जो ये खबर चली, लेकिन इसमें कोई आधार नहीं है, सब निराधार खबरें हैं। हम समझ नहीं पाए किस आधार पे ये खबरें चला रहे हैं, क्योंकि हालांकि लोकदल में हम रहे, शुरू में ताऊ जी रहे, मैं भी रहा, 6 बार एमएलए लोकदल से ही रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह के चरणों में ही बैठ कर राजनीति सीखी है, लेकिन आज की परिस्थिति जो है, आज भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में मैं एमएलसी हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी ने ही बुलाकर मुझे पार्टी ज्वाइन करी और एमएलसी बनाया और मैं समझता हूँ आज प्रदेश की जो स्थिति है, लंबा समय राजनीति के अंदर हुआ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, आप देख रहे होंगे पूरे देश का ही नक्शा बदल गया है, प्रदेश का नक्शा बदल गया। और ख़ास तौर से मैं अपने जनपद की बात करूं, जहां हम बैठे हैं, एक वक्त था यहाँ को निकलते हुए डर लगता था और आज जो विकास है, शामली के अंदर 5 हाईवे बन रहे हैं, बिजली के तमाम इतने स्टेशन बन चुके हैं, तमाम सुविधाएँ जो विकास हो रहा है, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में हम हैं। तो ये जो खबरें चलाई है, ये किसी ने निराधार खबरें चलाई है। हमारी कोई ना चौधरी जैन जी से बात हुई, मैं तो कई दिन से आप आगे, आपका स्वागत है, क्योंकि ये हम नहीं समझ पा रहे थे किस आधार पे खबरें चलाई। कल मिले मुझे वहाँ बुढ़ाने के अंदर मीटिंग थी परसों, केपी मलिक जी, धामा जी, हमने उन्हें कहा मैं क्या कहा, उन्होंने ही पहले मेरे से पूछा ये क्या खबरें हैं। मैं कहा आप बताइए क्या खबरें हैं, आपकी कोई बात हुई? कहना यार हमारा क्या मतलब है। लेकिन ये किसी ने निराधार, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत चला है। आदमी का विश्वास होता है, मैं माननीय योगी जी जो हमारा भी परिवार का सम्मान करते हैं और वो हमारी प्रेरणा के स्रोत है। देखिए राजनीति बहुत लोगों ने की, हमने भी बहुत लंबा समय हुआ, लेकिन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद
माननीय योगी जी ऐसा व्यक्तित्व है जो उनकी तुलना करता है। मतलब जिनमें कोई लालच नहीं, मोह नहीं, कोई आराम नहीं, अपने सादगी, ईमानदारी और मेहनत का जीवन, प्रदेश के विकास के लिए समर्पण उनका जीवन, तो प्रेरणा के स्रोत है हम लोगों को। ऐसे बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे, काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप लोग आते हैं और टिकट को लेकर कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा कुछ हो कि वहाँ टिकट नहीं तो इधर चला जाए, कोई ऐसी बात कभी किसी के सामने रही? क्योंकि ये ट्वीट होना और सब चीज़ें चलना एक तरह से जैसे आप बता रहे तो पूरा अफवाह एक एजेंडा है। देखिए, टिकट के हम कोई स्वार्थी नहीं है। हमने जीवन में, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, पत्तों किस्मत के होते हैं। हम अपने जीवन में हमने सीखा, हमारे परिवार ने सीखा, चौधरी साहब ने सीखा, तो ईमानदारी, मेहनत और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करो। आज हम कर रहे हैं। और एक उन्होंने हमें गलत बात सिखाई, स्वाभिमान पे कभी समझौता मत करना। उस स्वाभिमान की वजह से मेरा लोकदल छूटा था। हम कभी पद नहीं मांगा, कभी हमने कोई टिकट नहीं मांगा। ये तो पार्टी का काम है, मांगने का काम सब करते हैं और जो देगा उसका भी भला नहीं होगा। पार्टी के प्रति कटिबद्ध है। जिसे भी टिकट मिलेगा हम उसके लिए दिल जान से काम करेंगे। इनमें स्वार्थ में नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम इसलिए पार्टी छोड़ के कहीं और जाएंगे। इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि क्षेत्र में चर्चाएं है आपके बेटे मनीष चौहान को लेकर कि अब लोकसभा चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच भी बात कर रहे हैं। अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है तो नेता जब जाते हैं तो चर्चाएं भी होती है। तो आप भी चुनाव की उस दौड़ में हैं, भारतीय जनता पार्टी, कोई आश्वासन आपको भी मिला है? नहीं, कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। जहाँ तक राजनीति करते हैं 24 घंटे का समर्पण हमारा जीवन का है। राजनीति में कर जाएगा कोई 5:30 बजे उठने के बाद रात के 11 बजे तक जनता के बीच में वो भी रहता है और हम लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं, पहले चेयरमैन रहा हो जिला पंचायत का, 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 32,800 वोट उसे निर्दलीय यहाँ से मिली लड़के को। आज भी चेयरमैन हम ही है। एससी की सीट आई लेकिन अपनी सीट पे, सामान्य सीट पे एससी को लड़ा कर आज भी जिले के चेयरमैन है। तो राजनीति करने का तो एक है, चूँकि बड़ों की विरासत में मिली। ताऊ जी एमएलए रहे, प्रमुख रहे पहले, फिर उसके बाद 80 से मैं आज 43 वर्ष हो गए। हमसे सीनियर कोई प्रदेश में नहीं है। 43 वर्ष परिवार को राजनीति में मुझे हो गए, पहले ताऊ जी को हो गए। तो आगे बच्चे भी जब ये काम कर रहे हैं वो तो इच्छा तो सबकी करती है, लेकिन इच्छा करना हमारा काम है। पार्टी का जो आदेश होगा वो पार्टी का आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जयंत चौधरी की चर्चा बड़ी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। आप तो अंदर की बात जानते हैं, कुछ बता दीजिए दर्शकों को कितनी बात चल रही है उनकी? नहीं, मेरी कोई इस मामले में बात नहीं है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि एक संपर्क रहा है, वे आ जाए भारतीय जनता पार्टी में तो उनके लिए भी अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आएंगे उनका दिल से स्वागत है, खुल के काम करेंगे यहाँ से। जैसे कह रहे हैं कि भाजपा लालायित है लाने के लिए, चाहती तो है, 2-3 बार कोशिश प्रयास की, खबरें चली, लेकिन बात कहीं अटक रही है कुछ सीटों पर या किसी चीज़ पर, या कोई सिर्फ कोरी अफवाह है ये? आप लोगों की कोई बात हुई, ये बता दें। हम इस मामले में बीच में नहीं है। हमारा कोई संपर्क ना चौधरी जैन जी से इस मामले में कभी रहा, ना पार्टी से इस लेवल में कब आते। लेकिन हमारी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो यहाँ वातावरण बना रखा है, चौधरी जैन जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं उनके भी हित की बात है और उनका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, लोकदल के साथ भी रहे, अब भाजपा के साथ आप हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहाँ मुफीद लगा अपने अकॉर्डिंग? देखिए, पहली राजनीति में राज बहुत अंतर है। मैं जब एमएलए बना सन 80 में, मेरी उम्र 27 साल 6 महीने थी और विरासत में राजनीति मिली। मामा जी, हमारे सगे मामा बॉर्डर पे यहीं एमएलए हरियाणा बना जब एमएलए थे। 80 में जब मैं बना, जो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हरियाणा के। तो एक किस्म से विरासत में उसमें पैदा हुई है। हम लोग शुरू से ही शौक है, वहाँ जाते थे मामाओं के, वहाँ भी राजनीतिक बात सीखते थे, यहाँ भी राजनीतिक बात करते थे। एक लंबा समय हमारा वहाँ रहा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो जीवन था और उन्होंने जो हमें सिखाया है
एक बच्चे की तरह लगाव करते थे और उन्होंने ही हमें ये बात सिखाई। पूरा जीवन में 6 बार MLA लोकदल से रहा हूँ और वहाँ से चौधरी अजीत सिंह बहुत बढ़िया नेता और सज्जन, पार्टी का हमने चला, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे। एक बात जो हमें सिखाई गई थी स्वाभिमान की, हमारी एक ज़बरदस्ती की बहन जी आ गई राजनीति में और वो उसकी वजह से हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। स्वाभिमान पर समझौता हम नहीं कर पाए। अनुराधा की बात करें, अब ज़बरदस्ती की बहन जी और कौन है, वही तो आई थी एक बीच में। हम है तो बहन जी हमारी, लेकिन उस समय लोग तो हमारे जो वर्कर थे सब हंसते थे और मगर बहन जी कहाँ है, ज़बरदस्ती की बहन जी है। मगर भाई चलो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें अधिकार है कहने का, वरना वहाँ हमारा राजनीतिक जीवन एक बढ़िया उन्होंने ही हमें सिखा और उसी पर चले। फिर सब गए समाजवादी में। समाजवादी में भी माननीय मुलायम सिंह जी अच्छे नेता थे, कोई दो राय नहीं है, बहुत सम्मान करते थे वहाँ करे। आगे माननीय अखिलेश जी आए और किसी बात को लेकर वहाँ बात हुई और फिर हम अपना चले। हम माननीय योगी जी के साथ हम दिल से, चूँकि माननीय योगी जी में वही सब गुण, मैं तो कहता हूँ लोगों को यहाँ, अरे हम लोग थोड़े सा पैदा होने के बाद अपने आप में बिखर जाते हैं। ये तो देखे कहाँ पैदा हुए थे माननीय मोदी जी, कहाँ पैदा हुए थे माननीय योगी जी, उनके अच्छे कर्म और आज उनके में हम लोगों के लिए जीवन में प्रेरणा के स्रोत है। उनसे सीखने का काम हम लोगों को करना चाहिए। हम केवल अपने घर भरने का नोटों के लालच में, पदों के लालच में हम भटक कर काम कर रहे हैं। सिद्धांत हमने छोड़ दिए, संस्कार छोड़ दिए, लेकिन केवल अपने स्वार्थ में हम भटक रहे हैं। लेकिन माननीय योगी जी का देखा जीवन, हम तो आज, हालांकि हम बड़े हैं, राजनीति में उनसे पहले आए हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक प्रेरणा के, चौधरी साहब के बाद माननीय योगी जी ऐसे व्यक्तित्व मिले जो जिनके साथ काम करने के साथ आनंद आता है, बैठकर बात करने में आनंद आता है। तो इसलिए ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम उनसे अलग होने की कभी कल्पना करेंगे। स्वाभिमान की लड़ाई तो यहाँ भी हो सकती है ना, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। क्या लड़ाई है स्वाभिमान की? एक बार बताइए, स्वाभिमान की लड़ाई तो हुई, MLC इन्होंने बनाया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन माननीय तो ये स्वाभिमान वो ये नहीं है, पदों का स्वाभिमान नहीं होता। स्वाभिमान होता है जब आदमी के दिल को ठेस लगती है। हाँ, पदों से नहीं लगती ठेस। जब कोई आदमी कड़ी भाषा या कुछ वैसे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। पदों की तो इच्छा पूर्ति हुई नहीं कभी। हम तो शुरू में मान के चलते आदमी अच्छा व्यवहार करे, अच्छी मेहनत करे, अच्छे काम करे, ये तो किस्मत भी जहाँ जहाँ साथ देती है। जो लोग ऐसे बहुत से जिले में देखा नहीं कैसे कैसे लोग राजनीति में आए और चले गए। कितने लोग आगे चले गए राजनीति में हमारी साथ के 80 से, 2-3 लोग ही तो बचे हैं। हाँ, तो वो नहीं, स्वाभिमान पदों का नहीं है। स्वाभिमान है जहाँ सम्मान को ठेस पहुँचाया जाए, वो स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। पद नहीं मिला, इससे सम्मान को ठेस नहीं लगती। आपने स्वाभिमान की बात की, एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। आजकल भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी सपा में गए भाजपा से, फिर वापस भाजपा में आ गए। उधर अजीत पवार महाराष्ट्र में जो है वो वहां पर एनसीपी से भाजपा में चले गए। उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने 35,000 करोड़ के कहा कि अकेले पवार साहब पे 35,000 करोड़ का आरोप है। अब दारा सिंह चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, अब देखिए वहाँ उनके यहाँ दोबारा चुनाव, भाजपा से टिकट दे दिया। अब सिद्धांत कहाँ बचा है? देखिए, उन लोगों का नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। मैं उन लोगों की कल्पना नहीं करता, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। 45 साल के बाद में राजनीति के कोई गांव में रहकर राजनीति कर रहा है? बताओ, कर रहा का कोई? आज भी हमारे जीवन का उद्देश्य, क्षेत्र को हमने जिस तरह का विकास कर रहे हैं, गांव के अंदर रह रहे हैं, सुबह 5:30 बजे उठ के गांव की सफाई होती है, मंदिर का निर्माण, स्तूप टील का निर्माण, क्षेत्र में जो विकास है, जो समस्याएं हैं, वो कोई कल्पना कर रहा है? मुजफ्फरनगर में रहने की सुविधा मेरे पास है, मकान है, नोएडा में है, बच्चे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गांव के अंदर कौन रह रहा है 45 साल के बाद? अगर हमारा कोई इंटरेस्ट होता, हमारा इंटरेस्ट है अपने क्षेत्र का विकास करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उनके बीच में बैठ के सुबह से और काम निपटाते। यही पूरा जीवन हमें करते करते हुआ और यही करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं आपसे।
जयंत चौधरी को लेकर। अब चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रेरणा स्रोत है, सभी पार्टी के नेता उनको आदरणीय मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जयंत चौधरी क्या लगता है आपको उनके पद चिन्हों पर है? देखिए, मैं केवल जयंत की खालिश बात नहीं करता। उस जनरेशन में जो हमारे बड़े ने जो जीवन व्यतीत किया, वो जीवन में बदलाव हम लोगों में आया। ये परिस्थिति है प्रदेश की और देश की। फिर जो हमने किया वो हमारे बच्चों में नहीं रह गया। तो इसलिए हम ये कहें चौधरी चरण सिंह के संस्कार जयंत में हैं, पैदा हुए हैं, खून है। लेकिन परिवर्तन जो वातावरण बदल रहा है, पहले तो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था। गांव में 2 लोग राजनीति करते थे, गांव में 2 लोगों ने कह दिया वोट वहाँ जाएंगे तो वोट वहीं चली गई। आज तो हर घर में राजनीति लगी हुई है। तो ये परिवर्तन है, मैं ये नहीं कहेगा। तीसरी जो माननीय मुलायम सिंह जी में है वो अखिलेश जी में है। जो हमारे बड़ों में संस्कार थे वो हम में नहीं, और जो हम में है वो आगे हमारी जनरेशन में नहीं, क्योंकि उन्होंने वो दिन नहीं देखे। जो आदमी राजनीति में पैदा होके साइकिल पे चल के मेहनत करके जिन लोगों ने आगे बढ़े हैं, तो आगे उनकी जनरेशन में वो कहाँ से आ जाएंगे? उन्हें करा मिल रहा है, हम लोगों ने मेहनत करके किया है। तो इसलिए ये हम कहें कि हाँ, उनमें गुण कैसे होंगे, वो परिवर्तन निश्चित है। वो चाहे किसी की औलाद हो, वो फर्क आना निश्चित है, क्योंकि उनके कारनामों में, उनकी परिस्थितियों में, उस समय की राजनीतिक वातावरण क्या था, गांव के लोगों की भावना क्या थी। गांव में, इलाके में हमने देखा 5 आदमियों ने गांव में तय कर दिया इलाके में, हाँ भाई वोट यहाँ जाएंगी, वहीं चली गई। आज घर के भी सुनने को तैयार नहीं, आज घर की वोट में बंटवारा है हर जगह। तो ये एक परिस्थिति बदल रही है। जैसे जैसे संपन्नता आई है, संपन्नता तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, विकास बहुत हुआ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के डंडे से जो सुधरी है, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं क्या स्थिति थी, हम सोच के कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ बस लुटा करती थी। चलिए, आपने ये तो क्लियर कर दिया कि आप तो नहीं जा रहे आरएलडी में, लेकिन आरएलडी का किसी को लेके आ रहे हैं या सपा का किसी को अपने साथ यहाँ चुनाव से पहले कुछ ऐसी? हमारी अभी कोई ऐसी बात नहीं। हम तो जो आएगा भारतीय जनता पार्टी में उनका दिल से स्वागत करेंगे। वो चाहते हैं कि वे लोग आए पार्टी में, और माननीय प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सादगी, ईमानदारी और मेहनत जो हमने सीखी है, वो उसके प्रारूप हम काम करें और विकास प्रदेश को आगे बढ़ाएं। मनीष चौहान जी के लिए क्या भविष्य आप देख रहे हैं भाजपा में? हमारे देखने से भविष्य कुछ नहीं होता। आदमी की तो हर की इच्छा है कि मैं तड़की जाऊं और जाकर मोदी जी की कुर्सी पर बैठ जाऊं, लेकिन कोई बट्ठन देगा जब भी। तो भाई ये तो हम मेहनत करना हमारा प्रयास है। इच्छा आदमी के अंदर होती है, लेकिन परिस्थिति जो होती है, पार्टी जो चाहती है, उस निर्णय पार्टी का है, हालात का है, जो वो होगा, जो किस्मत का है, सारी चीज़ें मिलकर ये चीज़ पैदा होती है, और उसमें जो ईश्वर को मंजूर है वो होगा। चाहते तो होगे ना सेफ जोन हो बेटे की? कौन नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बेटे को नहीं चाहता? ये जो जितनी ये विरासत है, ये हम किसी और को दे देंगे? किसी ने दी आज तक? आप दे दोगे? भाई को हम यहाँ देख रहे, भाई पे एक बलांज पे लड़ाई बज रही है बटने पे, तो कौन देगा? ये एक चूँकि आदमी की इच्छा है कि हमारे बाद ये जो करते हैं वो विरासत हमारे बच्चों को जाए, और जा भी रही है। आप देख रहे हैं मनीष कोई और काम न कर लेता। 15-20 साल से तो पढ़ाई छोड़ने के बाद इसी काम में है वो भी, और कोई काम खेत का भी नहीं। हमने तो खेत का भी काम किया, ट्रैक्टर भी चलाए, अपना काम भी देखा। वो तो देख ही कुछ नहीं रहा सिवाय इसके सुबह से शाम तक। जो इच्छाएं है, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होगा वो होगा। इच्छाएं सबकी रहती है। हम आगे बढ़े, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, बच्चे ही संपत्ति है भाई, उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा तो जीवन बढ़िया कट गया। अब आगे हर आदमी चाहता है भाई बच्चों का भी हमारा जीवन सुरक्षित हो, लेकिन ईश्वर भी कोई शक्ति है, जो चाहेगा वो होगा। बाकी हम लेकिन उस सुरक्षित में आप जो है वो भाजपा से अलग नहीं देख रहे ये? ना भाजपा से अलग नहीं, भाजपा से अलग कल्पना भी नहीं है हमारी। हम कहीं जाएंगे ना सोच सकते।
बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह जी थे। और जो तमाम खबरें जो चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, कई लोगों का नाम वीरेंद्र सिंह जी ने लिया, योगेश धामा जी का नाम लिया और केपी मलिक जो मंत्री है राज्य सरकार में उनका नाम लिया। इन लोगों से बातचीत हुई और वो खुद अपने बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में भी रहने वाले हैं। लेकिन बात है स्वाभिमान की, बात है उस सम्मान की कि वो सम्मान जब तक हमारा बना रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी यहाँ नजर आएगी। और आने वाले चुनाव में भले ही पार्टी किसी को भी टिकट दे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।